जय हिंद फ्रेंड्स, सबकरा के गोड़ छू के प्रणाम करतनी। तो फ्रेंड्स पिछले क्लास जो था आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ा चुके थे हम, एक्सरसाइज 7B का या 7.2 जो बोल लीजिए, ठीक है, सेलेना पब्लिकेशन का। अब आगे का बस 2-4 क्वेश्चन और बचा है, उसको फटाफट बताएंगे, फिर ये एक्सरसाइज खत्म और मूव करेंगे अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन का दिल बा कि इफ़ m is not equal to n and m plus n to the power minus 1 into m to the power minus 1 plus n to the power minus 1 equal to m to the power x into n to the power y, show that x plus y plus 2 equal to 0। बहुत बढ़िया कह रहा बार, ये हमने के शो करेगा बा। तो चलिए पहले एक के सॉल्व कर लो। तो 1/m प्लस n एक लिखल जा सकेला, आइजा का लिखल जा सकेला 1/m प्लस 1/n। एक बबुआ एलसीएम लेब तो हो जाई 1/m प्लस n इंटू m प्लस n बाई एम एन। ठीक बा, m और n गल तेल लेवे, आई दियल बा इक्वल के कर m टू दी पावर x इंटू n टू दी पावर y के। ठीक बा, बहुत सुंदर। अब देखल जाओ कि का आ गई m टू दी पावर x इंटू n टू दी पावर y से ये आ गई 1/m टू दी पावर x n टू दी पावर y इक्वल टू m टू दी, सॉरी माफ़ करना, ये आ गया बेटा आपका 1/mn इज इक्वल्स टू m टू द पावर x और n टू द पावर y। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो m टू द पावर -1 n टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू m टू द पावर x और n टू द पावर y। बेस से में पावर इक्वेट करेंगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा -1 और n का वैल्यू मिल जाएगा y का वैल्यू मिल जाएगा आपको -1। हम लोगों को प्रूफ क्या करना है कि x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई प्लस 2 मतलब क्या, -1 प्लस -1 प्लस 2, तो -1 -2 और प्लस 2, इसका वैल्यू 0 होता है। हो गया प्रूफ। देखें कितना इजी था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है बउआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा बा कि ई एक्सप्रेशन दियल बा कि 5 टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 25 टू द पावर x माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर x माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस x। ठीक बा, बहुत सुंदर क्वेश्चन बा। तो ये कैसे करे के बाद देखी, पहले तो एक सॉल्व करी। ठीक बा, 5 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 25 टू द पावर x माइनस 2। अब एक ही लिखल जा सकेला 5 टू द पावर x प्लस 1 और 25 के क्या लिखल जा सकेला 5 का स्क्वायर इंटू x माइनस 2। अब बेस सेम बा, पावर इक्वेट कर दी जा तो क्या हो जाई x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर x माइनस 2। फिर मल्टीप्लाई करी तो x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 4। एक एने ले जाई तो x माइनस 2x इज इक्वल्स टू -4 माइनस 1, तो माइनस x इज इक्वल्स टू -5। माइनस माइनस कट गई, एक मतलब x का वैल्यू हो गई कितना 5। अब ये एक्सप्रेशन दोनों दी रहा बा, और ये x का वैल्यू डाली तो 3 टू द पावर 5 माइनस 3 इंटू 2 टू दी पावर 3 माइनस 5, यानी इन्हें आ जाए 3 टू दी पावर 2 और यहाँ आ जाए 2 टू दी पावर 3, बल्कि ये जो 2 है आई बाकी -2 आ जाए। ठीक बा, अभी क्या हो जाए अगर एक नीचे लेकर आए तो 3 टू दी पावर 2 बाई 2 टू दी पावर 2। तो एक फिर सॉल्व करो जब बबुआ तो क्या हो जाए 9/4, और ये आपका आंसर हो गई। चाहे और ही बढ़िया से लिखेगा बात तो एक मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, तो क्या लिखा जा 2 1/4 4 to 8 प्लस 1 9/4 फिर से आ गई। ठीक बा, ये आंसर हो गई। बढ़ल जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बाबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही मुन्ना वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इफ़ 4 टू द पावर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 112 इंटू 8 टू द पावर 4 8 इंटू 4 टू द पावर x, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें एक काम कर लीजिए पहले तो इसमें ना देखिए ये सब जो क्वेश्चन होता है ना इसमें लेट कर लीजिए 4 टू द पावर x को m, बिना m माने भी कर सकते थे, पर बिना m माने क्या हो जाता है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और मतलब कि थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है बच्चा को ये, इसीलिए हम लोगों को सिखाया जाता बोला जाता है कि बच्चा को जो है इस तरीके से समझाया जाए। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए क्या है। अब देखिए जो क्वेश्चन है इसमें x मान लिए 4 टू द पावर x मान लिए। अब क्या कीजिए इसमें 4 टू द पावर x इंटू 4 का क्यूब, ऐसे तो लिख ही सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, किसी का बाप नहीं रोक सकता मेरे को ऐसा लिखने से, इज इक्वल्स टू 112 इंटू 8
प्लस 4 इंटू एक्स। अब जहाँ जहाँ 4 का एक्स है वहाँ एम हिट कीजिए, तो ये क्या जाएगा 4 टू पावर 16 और 64, तो 64 एम इज इक्वल्स टू 112 प्लस 8 इंटू एम। यहाँ से क्या आ जाएगा 64 एम इज इक्वल्स टू 112 प्लस 8 एम, तो 64 एम माइनस 8 एम करेंगे तो आ जाएगा 56 एम। 56 एम बराबर 112। इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा कि 112/56 करेंगे तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा बउआ 12। अच्छा, अभी m का वैल्यू 12 आया है और m का पहले से ही हम 4 टू द पावर x माने थे, तो 4 टू द पावर x इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या कीजिए 2 टू द पावर इसको 2x लिख सकते हैं इक्वल टू 2 टू द पावर 1। ठीक है, बेस से मैं पावर इक्वेट करेंगे तो 2x इक्वल टू 1। इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ गया 2। अच्छा, x का वैल्यू तो मिल गया। अब यहाँ पे एक एक्सप्रेशन जो है वो है 18x टू द पावर 3x, तो 18 इंटू 1/2 इंटू टू द पावर 3 इंटू 1/2, तो ये करेंगे ये 9 कट जाएगा और 9 और ये हाफ को पहले ले लेते हैं, तो हाफ मतलब क्या रूट चढ़ जाता है और उसके ऊपर फिर 3 यानी 3 का पावर क्यूब, और 3 का क्यूब मतलब क्या 27। निकल गया आंसर, समझे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बउआ। ये बउआ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। अब x मतलब 0.5 है, यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है आपको। अच्छा, यहाँ पे 0.5 है ना, 0.5 को अगर यहाँ से निकालेंगे देखिए 4 टू द पावर, या फिर इसको क्या कर सकते हैं, इसको काटिए, इसको क्या कर सकते हैं 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं ना, 2 टू द पावर 2 अंदर में x माइनस 1 इंटू 0.5 का यहाँ से हटाएंगे 10 और टू द पावर 3 माइनस 2x। ये क्या होगा 8 टू द पावर माइनस एक्स है, इसको अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8 टू द पावर माइनस एक्स है, इसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 8 टू द पावर एक्स आ जाएगा। यहाँ से क्या कीजिए, अच्छा ये तो इतना दूर तो आप लोग बहुत बेहतरीन समझ गए होंगे। अब इसके बाद क्या कीजिए, इसके बाद एक खेला है, ठीक है, यहाँ से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 1/2 बार में, कट गया। अब जब 1/2 बार में ये कट गया उसके बाद आपको क्या देखने का है कि ये क्या कीजिए 2 टू द पावर 2, यहाँ पे x माइनस 1, बहुत सुंदर। इसको वापस से रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 टू द पावर क्या आ जाएगा -1 इंटू 3 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर, जो क्यूब लिख सकते हैं यहाँ x। सबका बेस सेम हो गया तो पावर को चाप के कीजिए इक्वेट, तो 2 टू द पावर x माइनस 1 प्लस -1 और 3 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 3x, तो 2x माइनस 2 इज इक्वल प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा -3 प्लस 2x इक्वल टू 3x, तो 2x प्लस 2x 4x और माइनस 2 ये हो जाएगा -5 इक्वल टू 3x। -5 उधर जाएगा और 3x इधर आ जाएगा, तो 4x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 5, यानी x का वैल्यू निकल गया आपका 5। उसी तरीके से ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन को देख के जो है आप लोगों को चमकने का नहीं है। देखिए और एक चीज़ छोटा सा, देखिए ये एक दूसरा क्वेश्चन है, इसमें ना छोटा सा गलती हो गया है, थोड़ा सा गलती हुआ है। यहाँ जो +5 यहाँ लिखा है ना, ये पावर में है बेटा, ठीक है, यहाँ पे ये पावर में, ये यहाँ पे नहीं होगा, ये पावर में होगा, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको पहले ही से दिख रहा है, देखिए सारा बेस सेम है, मतलब ये क्या है a टू द पावर, इसको 2 अंदर ले लेंगे तो 2 और 3x प्लस 5 इंटू a टू द पावर 4x इज इक्वल्स टू a टू द पावर 8x प्लस 12। तो यहाँ तो पहले ही सब a में है, यहाँ पे तो देखिए कोई 4 में था, फिर 0.5 में था, फिर 1/8 था, तो सबको 2 में बनाए उसके बाद किए। यहाँ पे तो पहले ही a दिया हुआ, सबका बेस तो इक्वल दिया, मतलब सेम दिया हुआ है, तो इसका पावर इक्वेट कर दीजिए, तो 2 टू द पावर 3x प्लस 5 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 8x प्लस 12। यहाँ से अंदर करेंगे तो 6x प्लस 10 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 8x प्लस 12। 6x प्लस 4x 10x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 8x प्लस 12। इधर से 8x उधर लेकर आइए तो 10x माइनस 8x और उधर लेके जाइए 12 माइनस 10 उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा -10, तो ये 10x माइनस 8x हो जाएगा 2x और 12 माइनस 10 हो जाएगा 2 और 2 तेल लेने चल गया, यानी x का वैल्यू यहाँ से 1 निकल गया। समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी आपको जो है इस वाले क्वेश्चन का पहले बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें भी एक्स फाइंड करना है। जितना बड़ा ये क्वेश्चन देख रहा है उससे ज़्यादा हुआ, उससे ज़्यादा ईजी है।
81 है, टू दी पावर 3/4 है, तो पहले हम 81 लिखेंगे, यहाँ 4 टाइम्स रूट ले लेंगे और फिर बाद में 3 कर देंगे। 1/32 टू दी पावर 2/5 है ना, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो 32 यहाँ पे 5 टाइम्स रूट ले लेंगे और फिर उसके बाद इसका कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, बहुत सुंदर। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 1/2 पावर -1 है, तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, पावर हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 2x। 2 टू दी पावर 0, एनीथिंग टू दी पावर 0 वैल्यूज 1, तो इसका मतलब 1 है, जिसको लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा 27। 8 का 4 टाइम्स रूट होता है 3, और 3 का क्यूब करेंगे तो मतलब ये आ जाएगा 3, इसका फिर क्यूब करना होगा। यहाँ से 5 टाइम्स 32 रूट में लेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर इसका 2 प्लस 2x दिस बराबर 27। 3 का ये हो जाता है 27 माइनस 4 प्लस 2x बराबर 27। 27 गया तेल लेने, -4 प्लस 2x बराबर 0, तो -4 इक्वल टू -2x, यहाँ से माइनस माइनस खत्म, 4 इक्वल टू 2x, यानी x इक्वल टू 4/2 इम्प्लाइज x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 2। सेम ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में भी आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, सेम वही कर लीजिए। देखिए 2 क्या लिखा हुआ है, 2 टू द पावर 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3x प्लस 1 बराबर इज प्लस 48। तो यहाँ से आप लेट कर लीजिए क्या, 2 टू द पावर 3x को लेट कर लीजिए आप m। ठीक है, तो यहाँ 2 टू द पावर 3x तो m आ जाएगा, अब फिर 2 टू द पावर क्यूब आएगा। ठीक है, क्यूब 2 टू द पावर क्यूब मतलब 8m इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा, 2 टू द पावर 3xm और 2 टू द पावर 2 यानी 2 इज इक्वल्स टू प्लस, सॉरी माफ़ कीजिएगा, प्लस 48। तो 8m माइनस 2m इज इक्वल्स टू 48, यहाँ से मतलब 6m इक्वल टू 48, ये है ना चाचा, बिल्कुल सही यही आएगा। तो 6m इक्वल टू 48, तो 6 से ये कटेगा 8 बार में, यानी m का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बहुत ही सुंदर। अब m का वैल्यू 8 आया है, लेकिन m का वैल्यू खुद क्या है, 2 टू द पावर 3x इज इक्वल्स टू 8, तो 2 टू द पावर 3x इक्वल टू 8, मतलब 2 टू द पावर 3। यहाँ से बेस से मैं पावर को इक्वेट करेंगे तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 3 इम्प्लाइज x इक्वल टू हो जाएगा 1। हो गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3 2 टू द पावर x प्लस 1 माइनस 2 टू द पावर x प्लस 2 प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कीजिए, लेट ले लीजिए, क्या लेट 2 टू द पावर x को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा 3m प्लस 1 माइनस 2 टू द पावर 2, यानी यहाँ तो पहले 4 आ जाएगा, और फिर 2 टू द पावर x यानी m प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 3m प्लस 3 माइनस 4m प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से होगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3m माइनस 4m क्या हो जाएगा, माइनस m प्लस 3 प्लस 5 8 इक्वल टू 0। तो m माइनस m इक्वल टू माइनस 8 इम्प्लाइज m इक्वल टू आ गया 8, और m का वैल्यू खुद 2 टू द पावर x है, याद रखिए। तो 2 टू द पावर x इक्वल टू 8, यानी 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 का पावर हम लोग क्यूब कर सकते हैं, और यहाँ से बेस से मैं पावर इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू आ गया 3, चुम्मा ले लिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में भी सेम करना है। इसमें क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए 9 टू द पावर को x इक्वल टू m। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए 9 का स्क्वायर पहले आ जाएगा 81, और 9 टू द पावर x यानी यहाँ पे आ जाएगा m। अच्छा ये कैसे कर रहे हैं समझ में आ रहा है, चलिए फिर से खोल के दिखा देते हैं। 9 टू द पावर x, तो 9 टू द पावर x इंटू 9 का स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं, इक्वल टू 720 प्लस 9 टू द पावर x करेंगे। अब 9 टू द पावर x को क्या कर सकते हैं, m लिख सकते हैं। 9 का स्क्वायर क्या आएगा 81, और 9 टू द पावर x को m लिखेंगे, इक्वल टू 720 प्लस m। ये इधर जाएगा तो 81m माइनस m इक्वल टू 720, तो 80m इक्वल टू 720, यहाँ से ये 0 0 कटा, तो m का वैल्यू आ जाएगा 72/8 इम्प्लाइज, यहाँ से अगर आप m का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 9, और m का वैल्यू खुद क्या है, 9 टू द पावर x बराबर 9 यानी 1। तो यहाँ क्या होगा, बेस से मैं तो पावर इक्वेट कर देंगे तो x का वैल्यू यहाँ से 1 निकल जाएगा। इसी के साथ आपका पूरा एक्सरसाइज आज हो गया कंप्लीट। बहुत सुंदर। अब बाबा नेक्स्ट क्लास जब आएंगे तो 7C खत्म करेंगे। अच्छा और एक बात, कोशिश करना है कि अभी NCERT का क्लास 7 सीरीज भी शुरू करने वाले हैं, तो उसके लिए जस्ट वेट एंड वॉच, बहुत जल्दी आएगा। फिलहाल तब तक के लिए इसको वॉच कीजिए, और कोई दिक्कत हो मैसेज कीजिए, मतलब कमेंट कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।